हेलो दोस्त, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरा हम जो लेक्चर नंबर 1 है, इसके अंदर हम देखेंगे बीएमसी, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में हम देखेंगे। लेक्चर नंबर 1 है ये, एक ऐसे करके लेक्चर नंबर हम जहाँ तक होगा बीएमसी को पूरा ख़त्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बीएमसी क्या होता है और कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बोर्ड पे देख रहे हैं कि बीएमसी, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शंस एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी चैप्टर का नाम है। और सिविल इंजीनियर के अंदर हम एक सब्जेक्ट है जो कि जिसका नाम है बीएमसी एंड सिटी, इसको पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम पहले नंबर पढ़ेंगे सीमेंट के बारे में। सीमेंट पढ़ने से पहले हम कंक्रीट के बारे में थोड़ा जानते हैं कि सीमेंट का कहाँ पर यूज होता है। तो जैसा कि कंक्रीट होता है, कंक्रीट के अंदर सीमेंट रहता है। सीमेंट प्रेजेंट रहता है, सैंड प्रेजेंट रहेगा और वाटर प्रेजेंट रहता है, एग्रीगेट प्रेजेंट रहता है और एडमिक्सचर्स। ये पांच कंपोनेंट बेसिकली पाया जाता है कंक्रीट के अंदर। तो सीमेंट का क्या काम होता है? सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल का काम करता है। सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल होता है। सीमेंट के अंदर बाइंडिंग मटेरियल प्रॉपर्टी पाया जाता है। और सैंड जो होता है वो फाइन एग्रीगेट होता है। और वाटर का यूज हम करते हैं। वाटर किस फॉर्म में रहता है? तो वाटर मिक्सिंग मटेरियल फॉर्म में रहता है। मिक्सिंग मटेरियल है। मिक्सिंग मटेरियल या इसको हम सॉल्वेंट भी कहते हैं। और जो एग्रीगेट है, एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट के रूप में प्रेजेंट रहता है। कोर्स एग्रीगेट के रूप में प्रेजेंट। और एडमिक्सचर जो होता है, एडमिक्सचर एडमिक्सचर रहता है, इसका काम रहता है कि क्वालिटी ऑफ मटेरियल को बढ़ा देता है। जैसा कि सभी जानते हैं कि इंक्रीज कर देता है क्वालिटी को। एडमिक्सचर क्या था? क्वालिटी को इंक्रीज कर देता है। जैसे क्वालिटी कहने का मतलब है कि जैसे कंक्रीट के अंदर अगर हम एडमिक्सचर मिक्स कर देते हैं तो कंक्रीट का जो क्वालिटी होता है उसको इंक्रीज बढ़ा देता है। तो बस इतना ही है। और फिर सीमेंट देखते हैं और इसमें पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। जब सिटी पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन सा कितना % में प्रेजेंट रहता है। और इसे अब स्टार्ट करते हैं बीएमसी, यानी कि यहाँ से सीमेंट से ही स्टार्ट करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि सीमेंट मेरा क्या होता है। और इस चीज़ से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सीमेंट में कौन कौन सा कंपोनेंट पाया जाता है। सीमेंट क्या होता है? सीमेंट इज ए बाइंडर। बाइंडर ए substance used for constructions that set hardness and adhesions to other materials to bind them together। कहने का मतलब है जब सीमेंट एक बाइंडर मटेरियल होता है। जब सीमेंट अगर हम वाटर के साथ या फिर एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट के साथ मिक्स करते हैं तो सीमेंट सबको एक बाइंड कर देता है। एक होता है ना, एक जोड़ने का काम करता है, बाइंडिंग में जोड़ने का काम करता है। सब्सटेंस यूज फॉर कंस्ट्रक्शन, जो कि हम कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज करते हैं, उस सबको हम एक साथ बाइंड कर देता है और एक स्ट्रक्चर खड़ा कर देता है, जो कि सेट कर देता है। एक साथ मिलाने के बाद सीमेंट सैंड एग्रीगेट को एक साथ मिलाने के बाद सेट होता है। जब सेट होता है तो एक हार्डनेस सीमेंट उसके अंदर जब सेट होता है तो हार्डनेस प्रोवाइड कर देता है। और अडहेंशन प्रॉपर्टी एक कोहेसिव प्रॉपर्टी होता है। इसको बाद में 10 मिनट के बाद देखेंगे, कुछ देर के बाद देखेंगे कि क्या काम होता है। अडहेंसिव टू अदर मटेरियल्स।
अदर मटेरियल कहने का मतलब है सीमेंट हो गया, तो सीमेंट के अंदर हम जब सेंट वाटर एग्रीगेट इसे मिक्स करते हैं तब उसके साथ एक और कंबाइंड जोड़ने का जो बाइंडिंग का काम करता है, उसका वो बढ़ा देता है और बाइंड कर देता है, सबको एक साथ मिला के बाइंड कर देता है, जोड़ देता है और जो कि एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बना देता है। और दूसरा लिखा हुआ है सीमेंट मिक्स विथ फाइन एग्रीगेट। जब सीमेंट को हम फाइन एग्रीगेट के साथ मिक्स करते हैं तो ये प्रोड्यूस कर देता है, बना देता है मोटार को बना देता है। मोटार कहने का मतलब है जहाँ पे हम जहाँ ईट जो जोड़ते हैं ना, ईट के साथ जो हम सीमेंट और सैंड का जो पेस्ट रहता है उसको यूज करते हैं, सीमेंट पेस्ट के यूज को ही हम मोटार कहते हैं और इसका यूज करते हैं मशीनरी में करते हैं, मशीनरी में यूज करते हैं और फाइन एग्रीगेट विथ फाइन एग्रीगेट के साथ। और कोर्स एग्रीगेट जो होता है, कोर्स एग्रीगेट वो प्रोड्यूस करता है, कोर्स एग्रीगेट प्रोड्यूस करता है कंक्रीट में। तो फिर अभी और देखते हैं, तो आगे देखते हैं सीमेंट पर। सीमेंट यूज इन कंस्ट्रक्शन, सीमेंट यूज इन कंस्ट्रक्शन आर यूजुअली हम ज़्यादातर सीमेंट का यूज करते हैं इनऑर्गेनिक के रूप में, इनऑर्गेनिक के रूप में हम सीमेंट का यूज करते हैं। ऑब्टेन लाइम और सिलिका कैल्शियम सिलिकेट बेस्ड प्रोडक्ट, जो कि कैल्शियम लाइम और सिलिका कैल्शियम सिलिकेट बेस्ड एक प्रोडक्ट देता है। सीमेंट इज सिलिका एंड कैल्शियम बेस्ड प्रोडक्ट है, ठीक है। बेस्ट प्रोडक्ट है क्योंकि सीमेंट के अंदर सिलिका और एल्यूमिनियम आता है। तो सीमेंट को हम डिवाइड करते हैं तो सीमेंट दो तरह के होते हैं, हाइड्रोलिक सीमेंट और नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट, ये बेस्ट है। और फिर ऑन द बेसिक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट के आधार पर भी सीमेंट को दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है नेचुरल सीमेंट, एक नेचुरल सीमेंट होता है, एक नेचुरल सीमेंट होता है जब मैन्युफैक्चरिंग को आधार पर बांटते हैं। तो एक होता है आर्टिफिशियल सीमेंट, आर्टिफिशियल सीमेंट होता है। तो आर्टिफिशियल सीमेंट और नेचुरल सीमेंट और आर्टिफिशियल सीमेंट दो अलग अलग सीमेंट है, इसको हम अभी देखते हैं इसके बारे में भी। पहला नंबर नेचुरल सीमेंट के बारे में देखते हैं। नेचुरल सीमेंट क्या होता है? नेचुरल सीमेंट को रोमन सीमेंट भी कहते हैं। नेचुरल सीमेंट को हम रोमन सीमेंट भी कहते हैं, रोमन सीमेंट भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, नेचुरल सीमेंट का होता है कि इसमें 20 से 40% क्ले प्रेजेंट आता है, क्ले प्लस 20 से 40% क्ले प्रेजेंट रहता है और CaCO3 भी प्रेजेंट रहता है और मैग्नीशिया प्रेजेंट रहता है। इस सब को जब हम अति करते हैं, बाइंडिंग करते हैं और ग्राइंडिंग करते हैं, तो बाइंडिंग और ग्राइंडिंग करने के बाद या फाइनल जो सीमेंट बनता है उसको नेचुरल सीमेंट बोलते हैं, बाइंडिंग करने के बाद और ग्राइंडिंग करने के बाद। बाइंडिंग और ग्राइंडिंग करने के बाद ये फाइनल जो प्रोडक्ट बना देता है उसी को नेचुरल सीमेंट बोलते हैं। बर्निंग और सीमेंट, यहाँ बर्निंग होगा जब हम 20 से 40% क्ले CaCO3 मैग्नीशिया को जब हम बर्निंग और ग्राइंडिंग करते हैं तो फाइनल जो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है, फाइनल जो प्रोडक्ट मिलता है उसी को नेचुरल सीमेंट कहते हैं, नेचुरल सीमेंट कहते हैं। और जो नेचुरल सीमेंट होता है, नेचुरल सीमेंट एक स्पेशल टाइप ऑफ
ए स्पेशल टाइप ऑफ रॉक मटेरियल से बना होता है। स्पेशल टाइप ऑफ रॉक मटेरियल से यह बना होता है। नेचुरल सीमेंट बना होता है। अभी और देखेंगे क्या होता है। नेचुरल सीमेंट में स्पेशल टाइप ऑफ रॉक प्रेजेंट रहता है। रॉक इसके अंदर होता है। जो इसका स्ट्रेंथ होता है नेचुरल सीमेंट का, जो इंडिया के अंदर बात करें, इंडिया के अंदर जो नेचुरल सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। और इंडिया के अंदर नेचुरल सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। और नेचुरल सीमेंट का जो स्ट्रेंथ होता है वो आर्टिफिशियल सीमेंट के रिस्पेक्ट में बहुत 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 कम होता है। तो लिख सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ आर्टिफिशियल सीमेंट। स्ट्रेंथ ऑफ नेचुरल सीमेंट जो होता है बहुत बहुत कम होता है स्ट्रेंथ ऑफ आर्टिफिशियल सीमेंट। स्ट्रेंथ ऑफ नेचुरल सीमेंट बहुत कम होता है। स्ट्रेंथ ऑफ आर्टिफिशियल सीमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में कभी कभी पूछ भी जाता है कि आर्टिफिशियल सीमेंट और नेचुरल सीमेंट में इसका स्ट्रेंथ सबसे कम है, सबसे ज़्यादा है। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ भी पूछ सकता है। तो आगे हम देखेंगे अब आर्टिफिशियल सीमेंट के बारे में। तो आर्टिफिशियल सीमेंट के बारे में देखते हैं। रुक है ना। आर्टिफिशियल सीमेंट के बारे में देखते हैं। आर्टिफिशियल सीमेंट क्या होता है। आर्टिफिशियल सीमेंट के अंदर में बेसिकली इसके अंदर दो मुख्य रूप से दो मुख्य कंपोनेंट पाया जाता है। पहला जो पाया जाता है उसका नाम है कैल्सेरियस। दूसरा होता है आर्जिलियस। कैल्सेरियस और आर्जिलियस दो मुख्य रूप से कंपोनेंट, दो मुख्य कंपाउंड है। इसके अंदर CaCO3 मेन कंपोनेंट है। ये मेन कंपोनेंट है। मेन कंपाउंड होता है। और इसके अंदर जो होता है क्ले और एल्यूमिना। क्ले और एल्यूमिना आर्जिलियस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो देखते हैं आज कैसे और इसके बारे में देखते हैं। तब तक के लिए अभी वर्ड देखते हैं। इसके आगे क्या है। कैल्सेरियस का जो CaCO3 मुख्य रूप से प्रेजेंट रहता है। और इसका उदाहरण, उसका एग्जांपल रहता है लाइमस्टोन, चौक etc। इसका एग्जांपल है। और आर्जिलियस के अंदर मुख्य रूप से जो कंपोनेंट पाया जाता है उसके क्ले होता है, एल्यूमिना होता है। ये सब इसके ऊपर डोमिनेट रहता है। एग्जांपल होता है क्ले, सेल एंड स्लेट। सेल जो होता है इसका मेटामॉर्फिक नाम है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। सेल का मेटामॉर्फिक नाम स्लेट है। इन इंडिया के अंदर, अगर हम इंडिया के अंदर बात करें तो आर्टिफिशियल सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग आर्टिफिशियल सीमेंट पहली बार 1913 में बनाया गया था। तो लिख सकते हैं इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिफिशियल
मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट आर्टिफिशियल सीमेंट at first time 1913 में मैन्युफैक्चरिंग किया था पहली बार इंडिया के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। आप कुछ नया टॉपिक नया है, इसके आगे चलेंगे। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बहुत इम्पोर्टेंट सीमेंट है। इसके आधार पे हम इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट सब बातें करेंगे। देखते हैं इसको। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को जॉन सेट के द्वारा 1824 में मैन्युफैक्चर बनाया गया था। ऑर्डिनरी